हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड अपनी अच्छी सी प्रेपरेशन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम चाहे कहीं भी हो, हमें अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखनी है। तो एनसीईआरटी के लिए हम उनके पोइट एंड राइटर्स के नेम लर्न कर चुके हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्टेट, टीजीटी एंड पीजीटी। तो अब हम कुछ ग्रामर पोर्शन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक करते हैं जिसमें हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection, defined by their function, meaning and grammar within a sentence। मतलब कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो ये सब होते हैं। जो भी सेंटेंस में उनका अलग अलग फंक्शन होता है, कौन कौन से होते हैं वो: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड इनका अपना अपना फंक्शन होता है, मीनिंग होता है, एंड एक सेंटेंस में अपनी अपनी अपना अपना अलग से रोल प्ले करते हैं। देन समटाइम्स आर्टिकल और डिटरमाइनर्स आर इंक्लूड्स एज इन नाइन्थ कैटेगरी। कई बार क्या होता है, आर्टिकल्स को भी इनके अंदर ही शामिल कर लिया जाता है। वर्ड्स कैन फंक्शन एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक एक सेंटेंस में जहाँ पर किसी नेम को एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, तो वहीं कई बार वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि, या फिर एक वर्ब होती है जो उसको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होती है, उस वर्ब को ही हम कई बार एज ए नाउन भी यूज़ करते हैं, जैसे जीरन में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब हम इनके पार्ट्स देखते हैं। सो देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच। नेम कौन कौन से हैं वो जो हमने देख लिए: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो सबसे पहले हम नाउन देखते हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। यहाँ तक कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। सो आपके आसपास देखो, जो भी आपको चीज़ दिख रही है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वही क्या होती है? नाउन होती है। इवन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अगर आप जो फील कर रहे हो एंड आपको उसको बता सकते हो कि मैं ये फील कर रहा हूँ, हैप्पीनेस है, एंग्री हो अगर आप, तो ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ये भी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। सो बेसिकली जो भी कोई हमारी इस पूरी दुनिया में जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका कुछ नाम हो सकता है, वही क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। सेकेंड है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। जब नाउन का बार बार यूज़ करते हैं हम किसी पैराग्राफ में या फिर कहीं भी, अगर हम नाउन बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह पर एक वर्ड उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ही, शी, दे, इट। जैसे कि हम अपने बचपन में काऊ का ऐसे याद करते थे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे? काऊ की एक लाइन बोल के फिर इट्स यूज़ करके उसकी सभी क्वालिटीज़ बताते जाते थे। इट्स कलर इज़ वाइट, इट्स बोल के और फिर बोलते रहते थे, बार बार काऊ नहीं बोलते थे। तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किस लिए किया जाता है? नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसी पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही, शी या फिर दे। एंड किसी एनिमल या थिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। फर्दर हम इसके सभी पार्ट्स प्रोनाउन के जो भी हैं उनको नेक्स्ट किसी क्लास में करेंगे। सो आज सिर्फ बेसिक देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में होता क्या है। देन वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि एक्शन मतलब जो भी कोई काम हो रहा है, बेसिकली जो मेन वर्ब होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं, जिसमें किसी एक्शन का पता चलता है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? कि वो चीज़ कब की है। जैसे मैं कहूँ कि इज एम आर यूज़ करती हूँ, मैं कहीं इज यूज़ करती हूँ, मैं सॉरी इज एम आर नहीं, अगर मैं इज यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? प्रेजेंट में कोई बात बताई जा रही है। बट मैं वहाँ पर वाज यूज़ कर देती हूँ तो वो फ्यूचर की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी वर्ब्स बताती हैं। तो ये हमारी वर्ब का फंक्शन होता है। फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने आता है एडजेक्टिव। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में पूछती हूँ। एडवर्ब। फिर हम देखते हैं, तो एक बार और देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब और मॉडिफाइज इन नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल बिग, ब्लू और फास्ट, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होती हैं। अब एडवर्ब के बारे में देखते हैं। एडवर्ब का फंक्शन क्या है? मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। मतलब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है? वर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। और सेंटेंस में अगर कोई अदर एडवर्ब यूज कर रखी है तो उसको भी मॉडिफाई कौन करती है? एडवर्ब करती है। देन एंड ऑफन इंडिकेटिंग हाउ, वैन और वेयर। मतलब मोस्टली इनमें इन्हीं का क्या होता है, इसके बारे में ही बात की जाती है। जैसे कि स्लोली, यस्टरडे, वेरी। मतलब एडवर्ब में क्या होगा? कोई भी जो वर्ब है, कोई एक्शन है, वह किस टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है वो काम, इसका जवाब दिया जाता है। कब हुआ और कहाँ हुआ। तो ये भी एडवर्ब के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे फिर। तो एडवर्ब का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी एडजेक्टिव को और किसी वर्ब को और
अदर किसी एडवर्ब को ही यह क्वालिफाई करती है, डिस्क्राइब करती है। ओके तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेपोजिशन? तो प्रेपोजिशन का फंक्शन है कि यह शोज रिलेशनशिप्स जैसे टाइम, प्लेस, डायरेक्शन बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है उसका अदर वर्ड्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उसको दिखाने का काम किसका होता है? प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पर रिलेशनशिप का फंक्शन प्ले करती है हमारी प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, थ्रो। तो मतलब कोई चीज़ दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, उनकी जगह क्या है। जैसे मैं इन यूज़ कर रही हूँ, ऑन यूज़ कर रही हूँ, तो ये सब क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। देन कंजक्शन। कंजक्शन का फंक्शन होता है कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज। तो यहाँ पर इनको कनेक्ट करने का काम करता है कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और बिकॉज, ये सब हमारे कंजक्शन होते हैं। देन लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जब हम कोई चीज़ फील करते हैं और ऑन द स्पॉट हम उसके बारे में कुछ बोलते हैं, सडन फीलिंग को शो किया जाता है बेसिकली यहाँ पर। जैसे आपको चलते चलते कई बार चोट लग जाती है, तो आपका पैर टकरा जाता है, आपका हाथ टकरा जाता है, तो अचानक से जो हमारे जो साउंड निकलती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। मतलब जिसको बोलने से पहले जो हम फील करते हैं और जो हम बोलते हैं उसके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमने फील किया एंड सडन उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारे होते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हमें चलते चलते चोट लगी तो क्या हम सोचते हैं कि क्या बोलना है? नहीं ना। तो हम जैसे ही हमें फील हुआ कैसा भी, तो अचानक से वो बोल दिया। जैसे अचानक से आप देख रहे हो रिजल्ट आ गया है एंड आपका एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी जितने भी आपने लेवल दिए थे सभी क्लियर हो गए हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वाओ, तुरंत। तो आप सोचोगे नहीं ना आपको क्या बोलना है। तो यहाँ पर आपने सडन फील किया एंड उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करती है हमारे इंटरजेक्शन। सो एक्सप्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल वाओ, आउच, हे। तो ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट ऑफ स्पीच को देख लिया है वन बाय वन। अब हम इन सबको एक एक क्लास में सभी को अलग अलग से डिफाइन करेंगे, कहाँ पर क्या फंक्शन होता है किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, एंड उसमें रूल्स क्या होते हैं, एंड पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो ये हम सब करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच मैंने यूज कर रखे हैं। सो एग्जाम्पल इज वाओ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ग्रेसफुली ओवर द लेजी डॉग एंड बार्क लाउडली। तो यहाँ पर देखो इस एक सेंटेंस में सभी पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर रखे हैं। जैसे वाव है, वाव किसको एक्सप्रेस कर रहा है? यहाँ पर वाव से एक्सप्रेस हो रहा है इंटरजेक्शन, यहाँ पर उसकी सडन फीलिंग का बताया गया है। फिर है द क्विक ब्राउन, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। फिर है फिर फोक्स, फोक्स क्या है? नाउन। देखो किसी का भी नेम क्या होता है? नाउन होता है। फिर है जंप्स, जंप्स करना क्या होता है? किसी एक्शन को बता रहा है, तो यहाँ पर वर्ब है। ग्रेसफुली क्या है? और जंप कैसे किया? ग्रेसफुली। तो यहाँ पर वर्ब को डिफाइन करने के लिए आ गई है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। फिर है ओवर, ओवर से हमें रिलेशनशिप पता चला कि कैसे, कहाँ से, ऊपर से किया है, उसके ऊपर या फिर कहाँ। तो यहाँ पर ओवर से हमें रिलेशनशिप का पता चला। सो इट मीन्स कि यह प्रेपोजिशन है। फिर द भी यूज हो गया, द आर्टिकल होता है। फिर है लेजी डॉग, तो यहाँ पर लेजी डॉग अगेन क्या हो गया? लेजी क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव, डॉग हो गया नाउन। एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है जो कि टू फ्रेज या टू वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर बार्क्स लाउडली, तो यहाँ पर अगेन क्या है? ये बार्क्स क्या एक्शन हो गया, एंड लाउडली एडवर्ब। तो यहाँ पर वर्ब और एडवर्ब यूज कर दिए। तो इस सेंटेंस में सभी इंटरजेक्शंस को सभी पार्ट ऑफ स्पीच को यूज किया कर रखा है। सो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन को डिफाइन करेंगे विद रूल्स एंड प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।